हेलो स्टूडेंट्स, ये सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट का चैप्टर है जिसका नाम है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है जैसे कोई दो चीज़ें उनको मिलाकर एक कर देना, उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। जैसे कि कंसोलिडेशन चैप्टर हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि क्या क्या नाम है कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने बी लिमिटेड को में 51% और मोर देन 51% शेयर खरीदा। और जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मोर देन 51% शेयर होल्ड करती है तो वो बन जाती है होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के शेयर खरीदे गए हैं वो बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। एक तरह से होल्डिंग कंपनी का पार्ट बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। ये आपने कंपनी एक्ट 2013 में पढ़ा ही होगा। चलिए, ये सब बातें तो आपको पता ही होंगी। अब हम आते हैं टॉपिक पे। कंसोलिडेशन सॉल्व करते हुए उस चैप्टर्स को 3 पॉइंट्स का स्पेशली ध्यान दिया जाता है। 3 बातों पे हमेशा ध्यान देना चाहिए हर क्वेश्चन में। पहले 3 बातें ये कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, गुडविल। जैसे ए लिमिटेड ने बी को एक्वायर किया तो क्या उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? यदि प्रॉफिट हुआ तो दिखा देंगे कि गुडविल, वो प्लस में आ जाएगा। और यदि कंपनी को नुकसान हुआ है तो उसको कैपिटल रिजर्व दिखा दीजिएगा बैलेंस शीट में। ये कैलकुलेट किया जाता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है डेट ऑफ रिपोर्टिंग को। फिर आता है होल्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी। तो जैसे सब्सिडरी कंपनी मतलब कि जब सब्सिडरी जब बनी होल्डिंग की, तब से एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग तक कितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया, उस प्रॉफिट में कितना % शेयर है होल्डिंग कंपनी का, उसको कैलकुलेट करते हैं। और इसे भी कैलकुलेट किया जाता है एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग को। नाउ सपोज कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है। अब ये ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अक्वायर किया। अक्वायर इन द सेंस कि मान लेते हैं कि 60% शेयर खरीद लिए। किसने खरीदे? ए ने खरीदे, बी में खरीद लिए। तो अब ये बन गई सब्सिडरी कंपनी और ये हो गई होल्डिंग कंपनी। तो इसकी अपनी सेपरेट बैलेंस शीट बनेगी बी लिमिटेड की, और ए लिमिटेड की अपनी बनेगी। लेकिन क्योंकि 60% शेयर ए ने बी में ओन किया है, इसलिए ए लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट में 3 बातों का इफेक्ट हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इन 3 बातों का इफेक्ट क्या क्या होगा वो अभी हम आगे देखते हैं। नाउ जैसे ये बैलेंस शीट बनी है बी लिमिटेड की ऑन 1 अप्रैल 2021 की, और नीचे बैलेंस शीट दी हुई है बी लिमिटेड की ही 31 मार्च 2022 की। ऊपर वाली बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग है, और नीचे वाली एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग है। ये एंडिंग है और वी कैन से क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन लिखा कि ए लिमिटेड ने अक्वायर किया 60% शेयर किसकी? ऑफ इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड की 90 रुपए पे, ठीक है। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड होल्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये 2 बातें देखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलिए रिवाइज करिए कि अभी क्या बताया था हमने। बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की जाती है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। तो डेट ऑफ एक्विजिशन इसमें क्या है? ये है। और डेट ऑफ रिपोर्टिंग क्या है? ये है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए कौन सी डेट का हम ध्यान रखेंगे? 31 मार्च 2022 का हम ध्यान रखेंगे। और इसके लिए हम ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। चलिए तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला बात हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, या कह दीजिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कब निकालना है? रिपीट करेंगे ताकि बार बार याद रहे। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। COI मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ कि COI कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि COI है 90,
90 पे एक्वायर किया है। तो COI हमें पता है कितना है, 90 है, ठीक है, 90 रुपीज़। फिर हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, हम लेस करेंगे नेट वर्थ ऑफ 60% शेयर ऑफ बी लिमिटेड। अब नेटवर्थ ऑफ 60% शेयर ऑफ बी लिमिटेड कैलकुलेट हम सेपरेट करेंगे। यहाँ जो रिजल्ट आएगा या तो वो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा, वो क्या होगा हम बाद में लिखेंगे। पहले हम लोग नेटवर्थ की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए, तो निकालते हैं, चलिए पहले नेटवर्थ निकालते हैं। नेट वर्थ ऑफ बी लिमिटेड एट डेट ऑफ एक्विजिशन, राइट। क्या क्या था इनके पास, इक्विटी था, इक्विटी 100, रिजर्व एंड सरप्लस 80, प्रॉफिट एंड लॉस 40, टोटल नेटवर्थ कितना हुआ 220। शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, नेटवर्थ इन NW, ठीक है। अब 60% कितना होगा ऑफ 220 का, हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पे। 220 इंटू 60%, ये होता है 132। तो यहाँ लिखा हमने 132। अब 90 में से 132 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा 42। क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए ये क्या होगा, कैपिटल रिजर्व बनेगा। ये कैपिटल रिजर्व जाएगा बैलेंस शीट में, किसकी, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, क्योंकि लॉस किसको हुआ है, ए लिमिटेड को हुआ है। ओके, चलिए अब सेकंड पॉइंट था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो लिखते हैं MINOR, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे अब हम। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब को निकालेंगे, इसको रिवीजन करेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, जो कि क्या है 31 मार्च 2022। राइट, मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे प्रॉपरली। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ रिपोर्टिंग की, और डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे हम नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे किसकी, ऑफ बी लिमिटेड ऑन डेट ऑफ रिपोर्टिंग, DOR। तो डेट ऑफ रिपोर्टिंग के लिए हम नेटवर्थ ऑन डेट ऑफ रिपोर्टिंग पता चलेगी हमको बैलेंस शीट से, जो कि दी हुई है क्वेश्चन में यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ इक्विटी है 100 की, रिजर्व एंड सरप्लस है फिर 100 की, प्रॉफिट एंड लॉस है 50 का। तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं लिख के, यहाँ पे इक्विटी कितनी है 100 है, रिजर्व एंड सरप्लस है यहाँ पे वो भी 100 है, प्रॉफिट एंड लॉस है कितने का 50 का है। टोटल हो जाएगा हमारा 250। 250 का क्या हो गया हमारे पास, ये हुआ नेटवर्थ ऑन DOR, डेट ऑफ रिपोर्टिंग को, राइट। अब हम ये देखेंगे कि माइनॉरिटी का शेयर कितना है, मतलब कि क्योंकि बी लिमिटेड में 60% शेयर किसका है, ए लिमिटेड का है, तो माइनर शेयर किसका हुआ 40% हुआ, और वो किसका होगा, वो होगा बी लिमिटेड का। तो बी लिमिटेड का कितना शेयर है इसमें, इस नेटवर्थ में बी लिमिटेड का शेयर है केवल 40%। तो हम निकालेंगे यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए मैं MI यूज़ कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 250 का 40%। 40% कितना होगा हमारा इसका, 250 इंटू का 40%, जो कि होगा 100, राइट।
फिर आता है तीसरा पॉइंट जो कि होता है होल्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, होल्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी इसे इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि जिस दिन से बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी बनी है तब से उसने डेट ऑफ रिपोर्टिंग तक कितना प्रॉफिट कमाया है और उस प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना है। तो इसको हम निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट कमाया बी लिमिटेड ने जब से एक्वायर किया गया ए लिमिटेड द्वारा। तो निकालेंगे यहाँ पे कि ये है डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ रिपोर्टिंग। तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस दिया है बैलेंस शीट में एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 40, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 80। तो यहाँ लिखेंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 100 एंड पीएल दिया है 40, सॉरी नॉट 100, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 80 एंड प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 40। डेट ऑफ रिपोर्टिंग के दिन रिजर्व एंड सरप्लस है हमारा 100, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 50। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया 20 प्लस 20 प्रॉफिट ज़्यादा कमाया, और यहाँ कितना ज़्यादा कमाया, यहाँ कमाया 10। टोटल कितना ज़्यादा कमाया 30 इन्होंने ज़्यादा कमाया। इसमें होल्डिंग का शेयर कितना है तो वो पता चलेगा। क्या लिखेंगे, होल्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट 30 इंटू 60%, 6 3 या 18, आई बिलीव 18 होना चाहिए, 18 ही होगा, 18, राइट। समझ आ गया हो तो गुड, नहीं समझ आया हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा और बाकी कमेंट्स में पूछ लीजिएगा कि क्या जानना है आपको, क्या नहीं जानना, मैं रिपीट कर दूंगा, दूसरा वीडियो बना के आपके लिए मैं डाल दूंगा।